गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल का लेक्चर आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ देखा होगा। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने ज्योग्राफी से श्री गणेश किया था। और आज का जो लेक्चर है हम लोग का वो कम्प्लीटली एंशियंट हिस्ट्री, और कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी ऑफ बिहार, याद रखिएगा, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। आप अगर फ्री टाइम में रहेंगे तो 1 मिनट बस की देखिएगा। एडीओ का जो रिक्रूटमेंट है उसको निकालिएगा और उसका जो सिलेबस है उसको एआई मोड में जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कितना कुछ ऑफ बिहार करके लिखा है, जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो आपको जाके वहाँ पे एनालिसिस कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बाद में क्वेश्चन वगैरह लगाया होगा और आपने बहुत हद तक जो है सो उसमें सक्सेस पाया होगा क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में भी ऐड कर दूंगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए 7779833076 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आज का आप लेक्चर एक बार अच्छे से सुन लेते हैं तो आपका बिहार स्पेशल का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, प्लस एक बेस बन जाएगा आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आज का लेक्चर को ध्यान से सुने, एक एक चीज़। मैं सब कुछ लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत कुछ लिखा हूँ, बहुत कुछ आपको लिखना है। जहाँ मैं बोलूँ कि स्टार मार्क कीजिए, लिखिए खुद के राइटिंग में, वीडियो पॉज करके, तो वहाँ पे आपको लिखना है। बस इतना सा कर लीजिए। और मेरा वादा है कि 14 तारीख से जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे 72वीं का एग्ज़ाम दीजिए बीपीएससी का, तो आप चाहे टीआरई दीजिए, चाहे फिर आप दरोगा का दीजिए, मेंस का दीजिए, कुछ भी दीजिए, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, तो मेरा वादा है। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो मैंने लिखा आउट ऑफ 16 महाजनपद हाउ मेनी आर इन बिहार, ये आपके लिए वन लाइनर होगा, लेकिन ये वन लाइनर तब होगा ना जब आपको कंसेप्ट पता होगा। तो इस टाइप से जो है मैंने पहले कुछ क्वेश्चन, वैसे 40 क्वेश्चन मैंने लास्ट में दे रखे हैं, वो आपको इसके साथ मैं आज दिखा दूंगा वीडियो एंड करने से पहले। लेकिन आप ये देखिए कि ये मैंने क्यों किया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा इज फर्स्ट फाउंड इन, तो ये मैंने गैप दे रखा है। क्यों? क्योंकि आप इसको बाद में अटैम्प्ट करें, और ये सब अटैम्प्ट करने के लिए पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये चीज़ें क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक एक करके। अब देखिए, चिरांद अभी कहाँ है? अगर मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ देगा चेचर कहाँ है, मनेर कहाँ है, सनौर कहाँ है, तो आपको ये पता चलना चाहिए। फर्स्ट मेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फाउंड इन सतपथ ब्राह्मण। आपको अगर पता ही नहीं है कि सतपथ ब्राह्मण क्या है तो आप कहाँ से मानिएगा? तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मल्टी डायमेंशनल हम लोग को चलना है, 360 डिग्री अप्रोच। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग में दे देगा ये महाजनपद का अंगा, मल्ला, अवंती, मत्स्य, इनका कहाँ है कैपिटल, तो आप क्या कीजिएगा? जब तक आपको आएगा नहीं, तो जो लोग बोलते हैं कि वन लाइनर है, ये है, वो है, भाई वन लाइनर को ही, बहुत सारे वन लाइनर को ही स्टोरी के फॉर्म में कंपाइल करके ही स्टोरी बनती है, और वही स्टोरी कंसेप्ट होता है, वही कंसेप्ट क्वेश्चन में आता है। उसमें से एक लाइन में पूछ लिया तो वो वन लाइनर कहलाया। कंसेप्ट ज़्यादा 2-3 स्टेटमेंट डाल के पूछ दिया तो कंसेप्चुअल आया। वन लाइनर क्या रटने वाला, सब वन लाइनर रटने वाला नहीं होता, ये मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन था कि व्हेन ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर ने जब इंडिया में अटैक किया तो कौन था उस टाइम में रूलर, तो ये भी तो वन लाइनर है। आंसर धनानंदा है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि पहली बार की ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर किस टाइम में अटैक किया, तो आपको कैसे पता होगा? और जब वो इंडिया में अटैक किया तो उस दौरान किसका रूल था? जब भी आपको यही नहीं पता होगा तो आप धनानंदा कैसे, कहाँ से आंसर मारिएगा? ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। आप देखिए, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसको कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। आपको यही नहीं पता है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस हो सकता है ये 16th सेंचुरी का हो सकता है 14th सेंचुरी का, हो सकता है 12th सेंचुरी का हो, तो आपको कैसे पता होगा जब तक आप नहीं पढ़िएगा? तो जो लोग, अभी मैंने देखा था कुछ कमेंट में बहुत जगह कि मतलब मुझे नहीं कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत जगह, तो भाई अगर कोई आपको कंसेप्ट बता रहा है ना तो आप उसको लेकर चलिए। लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे ये वन लाइनर नहीं है। जैसे क्वेश्चन एक है, मेगास्थनीज जो है एक चाइनीज ट्रेवलर है, किसके कोर्ट में आया? ठीक है, तो अब देखिए वन लाइनर है, आपको याद होगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में है। तो क्या लगता है आपको कि मैं यहाँ पे आपको बस यही बताऊंगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहाँ से शुरू करूंगा? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया। पहले मेगास्थनीज को भेजा किसने? तो सेलेसस निकेटर ने भेजा। सेलेसस निकेटर ने क्यों भेजा? क्योंकि उसको इसने हरा दिया। फिर बाद में क्या हुआ? मेगास्थनीज आया, यहाँ पे उसने एक बुक लिखी इंडिका। इंडिका के अंतर्गत में इंडियंस के बारे में लिखा गया कि इंडिया की सोसाइटी कितने क्लास में थी। उस मेगास्थनीज ने क्या बताया कि यहाँ पे स्लेवरी नहीं है। कौटल्य जो चाणक्य है उसने क्या बताया था कि यहाँ पे स्लेवरी है। तो आपको सब कुछ जानना चाहिए, तो ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको इसलिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ मैंने लिखा है। ये सब चीज़ हम लोग अभी बनेंगे। अब देखिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ लेंगे तो आप उसको ऐसे बनाइएगा। पहले क्या था? स्टोन एज। अरे टेंशन मत लीजिए, आपका भाई सब कुछ पूरे तरीके से करके लाया है, आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो खत्म होने से पहले आपको सब कुछ आ जाएगा।
पहले स्टोन एज, फिर वैदिक एज, फिर महाजनपद, फिर बुद्धिस्ट जेनिस, फिर मौर्य, फिर गुप्ता, फिर पाल। अब इसको हम लोग यहाँ से एकदम बिल्कुल चलेंगे, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर जो मैंने 40 क्वेश्चन लाए वो करेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले आप बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले स्टोन एज था, स्टोन एज के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्य एंड गुप्ता, फिर बुद्धिज्म और फिर पाल डायनेस्टी। ऊपर में मैंने आपको बताया। अब आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो था पैलियोलिथिक एज था। हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम उसको टारगेट करें। हमसे पूछेगा कि पैलियोलिथिक एज का एविडेंस बिहार में कहाँ कहाँ था। तो याद रखिएगा पैलियोलिथिक एज का एविडेंस मुंगेर, नालंदा, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करना है, मेसोलिथिक का भी मुंगेर, ठीक है। तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, PMN, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मुंगेर। बोलिए मेरे साथ, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक का कहाँ था एविडेंस, मुंगेर, ठीक है, एविडेंस, ठीक है। अब नियोलिथिक, नियोलिथिक का याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन अगर इन सब में से आएगा तो सबसे ज़्यादा नियोलिथिक आएगा। नियोलिथिक का कहाँ था, तो चिरांद, चेचर, मनेर। अब आपको याद रखना नियोलिथिक का कहाँ था, चिरांद, चेचर, मनेर। तो स्टार मार्क कीजिए, चिरांद, चेचर, मनेर, नियोलिथिक। अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्टोन एज, जो हिंदी में जो भी बोलते हैं पुरान कालीन जो होता है, पूरा मतलब पुराना, उसमें जो है सबसे पहले किस टाइप का एज था, तो पैलियोलिथिक एज। अब आपको इसका डेट, अगर आपको इसका डेट पूछेगा तो आपको डेट याद रखना चाहिए। पैलियोलिथिक एज का 1 लाख BC, पैलियोलिथिक एज का 1 लाख BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। मेसोलिथिक का पूछेगा तो 40,000 से लेके 10,000, ये सब चीज़ आपको मन है तो आप लिख सकते हैं। हम लोग उल्टा ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर जितना कम आएंगे तो उतना न्यूएस्ट होगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, पैलियोलिथिक 1 लाख BC, मेसोलिथिक 40,000 से 10,000 BC, और न्यूलिथिक पूछेगा तो 2500 BC, न्यूलिथिक 2500 BC, ठीक है। उसके बाद तो फिर से बोलिए, पैलियोलिथिक कहाँ, मुंगेर, नालंदा, मेसोलिथिक मुंगेर, न्यूलिथिक चिरांद, चेचर, मनेर, और चालकोलिथिक चिरांद और चेचर। याद रखना ये चारों आपको एज याद होना चाहिए। चालकोलिथिक पूछेगा तो कहाँ बोलिएगा, अप टू चालकोलिथिक 1000 BC, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। ये जो स्टोन एज था, स्टोन एज के बारे में आपको मैं फिर से ये बता देता हूँ। चारों चीज़ याद रखना है। पैलियोलिथिक, अब इसका सीक्वेंस पूछ सकते हैं, तो पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, और फिर उसके बाद चालकोलिथिक। चालकोलिथिक को ही कॉपर एज बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। चालकोलिथिक को ही कॉपर एज बोलते हैं, ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है। तो आपका पहला स्टोन एज खत्म हुआ। अब आइए वैदिक पे। तो वैदिक जो एज था वो किसने स्टार्ट किया था, तो आर्यंस ने। अब इसको भी 2 भाग में, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक जो था, जिसको प्री वैदिक कहते हैं, वो बिहार में उतना ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। और लेटर वैदिक जो है यहाँ से जो है बिहार में कहानी शुरू हुई। तो अब आपसे अब जो क्वेश्चन आ रहा है, स्टार मार्क क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। बिहार के बारे में पहली बार जो डिस्कशन था, बिहार के बारे में पहली बार डिस्कशन कहाँ मिला था, तो सतपथ ब्राह्मण। लिखिए, बिहार की जो है पहली जो फर्स्ट मेंशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, लिखिए, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज फाउंड इन सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसी के अब सतपथ ब्राह्मण मानिए किताब है, तो किताब के बारे में बिहार के बारे में कहा गया, तो बिहार को विदेहा कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, बिहार इज मेंशनड एट विदेहा, जिसका मतलब होता है तिरहुट मिथिला के रीजन। तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार बिहार को क्या कहा, विदेहा, ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर कट, पहला चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा ऋग्वेद, ऋग्वेद के अनुसार जो है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए। ऋग्वेद के अनुसार बिहार को जो है सो 2 वर्ड से जो है सो एड्रेस किया गया था, जिसका नाम है कीकट और वृत्या। कीकट मतलब हो गया इम्प्योर। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार क्या बोला, बिहार को कीकट, ऋग्वेद के अनुसार कीकट, और सतपथ ब्राह्मण के अनुसार तिरहुत मिथिला, जिसका मतलब है विदेहा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। ध्यान से सुनिए, वैदिक में लेटर, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक से हम लोग को ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। लेटर वैदिक में हम एंट्री हुआ बिहार में, ठीक है। वैदिक पीरियड में आर्यंस आए, आर्यंस की कहानी हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट मेंशन जो है, पहली बार जो चर्चा हुई वो बिहार की, वो किस में हुई, सतपथ ब्राह्मण में। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। ऋग्वेदिक में बिहार को कीकट और वृत्या कहा गया है, ठीक है। कीकट मतलब इम्प्योर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ से हम लोगों ने वैदिक भी देख लिया, वैदिक में क्या कहा गया, कैसे कहा गया। अब आ जाइए आपकी कहानी जो है से महाजनपद से। अब आपको ये चीज़, पहला चीज़ पता होना चाहिए कि महाजनपद के बारे में हम लोग को जो कहानी मिलती है वो 2 जगह से मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि महाजनपद के बारे में जो कहानी है वो 2 जगह से मिलती है, कहाँ से। तो एक का नाम है अंगुतर निकाय। क्या नाम है, अंगुतर निकाय। ये किसका है, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अरे भाई, कहीं ना कहीं से अगर आपको किसी के बारे में पढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो किताब से मिलेगा ना। तो वही बोलेगा कि महाजनपद के बारे में कौन सी किताब में लिखा हुआ है, तो बुद्ध के जो है सो बुद्ध के अंगुतर निकाय में लिखा हुआ है, और जैन के भगवती सूत्र में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एविडेंस कहाँ है, तो अंगुतर निकाय और जैन का भगवती सूत्र, और दोनों के में एक ही चीज़ लिखा
लिखा हुआ है कि टोटल जो है 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? महाजनपद। और उसमें से बिहार में कितने हैं? 3। अब देखिए महाजनपद होता क्या है, तो देखिए छोटे छोटे लोग होते हैं, वो बनाते हैं जनपद, और बहुत सारे जनपद मिलकर बनाते हैं महाजनपद। तो टोटल महाजनपद कितना? 16। बिहार में कितना? 3। क्लियर कट, समझ में आया? महाजनपद टोटल 16 महाजनपद, बिहार में कितना? 3। अब बिहार में वो कौन कौन है? पहला है मगध, दूसरा है अंगा, तीसरा है वजीसंग। टोटल कौन कौन से एक बार मैं नाम आपको बोल देता हूँ। मगध, अंगा, वजीसंग, काशी, कोसाला, मल्ला, वत्स, कुरु, पंचला, सुरासना, छेदी, अवंती, मत्स्य, अश्मक, कंबोज, गंधारा। टोटल 16 है। बिहार में कौन कौन से हैं? मगध, अंगा, वजीसंग। अभी तक क्या याद रखना है? महाजनपद में टोटल 16 है, 3 बिहार में है, मगध, अंगा, वजीसंग। ये महाजनपद के बारे में कहाँ से आपको एविडेंस पता चलता है? तो एक बुद्धिज्म का किताब था और एक जैनिज्म का। तो बुद्धिज्म का कौन सा किताब है? तो अंगुत्तर निकाय। जैनिज्म का कौन सा है? भगवती सूत्र। क्लियर है? फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुत सारे महाजनपद, 16 महाजनपद हैं, उसमें से 3 बिहार में, इकलौता ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया का है, नाम क्या है? असमक। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा? लिच्छवी का कैपिटल क्या है? वैशाली, याद रखना है। फर्स्ट रिपब्लिक कौन सा था महाजनपद? तो वजीसंग। ठीक है। अंगा का कैपिटल पूछा जाता है, याद रखिएगा, अंगा का कैपिटल चंपा। अंगा का कैपिटल चंपा। इसका मैं एक लिस्ट जो है सो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अंगा का कैपिटल चंपा। तो अभी तक मैंने क्या बताया? 16 महाजनपद, 3 जो है बिहार में है, ठीक है। असमक जो है वो साउथ इंडिया का है। बोलते चलिए, लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक कौन है? वजीसंग। अंगा का कैपिटल चंपा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग मगध पे, जहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। और अगर आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में, खैर मैंने सोचा था लेकिन मैं सोचूं बता दूं कि पहली बार जो डिस्क्रिप्शन है मगध का, अंगा का, वो किस में पता मिला था? तो अथर्ववेद में। इसको स्टार मार करके कहीं लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा महाजनपद इज फाउंड इन अथर्ववेद। अथर्ववेद, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा इज फर्स्ट फाउंड इन अथर्ववेद। चलिए, अब मेन जो है राइज ऑफ मगध, जहाँ से क्वेश्चन वगैरह सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो मगध की कैपिटल राजगीर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एकदम कंसेप्ट से चलेंगे, वहाँ क्वेश्चन धराधर बनेगा। मगध का कैपिटल राजगीर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि राजगीर जो है पाँचों साइड से जो है पहाड़ी से मतलब जो है सो घिरा हुआ था। तो ये वहाँ के राजा ने सोचा कि अगर ये पाँचों साइड से पहाड़ी से है तो कोई हम पर दूसरा अटैक नहीं किया गया, तो इसलिए राजगीर को जो है सो कैपिटल चुना गया। तो मगध की कैपिटल राजगीर। राजगीर का ही दूसरा नाम गिरिराज। ठीक है। बाद में इसको एक्सटेंड करके दूसरी कैपिटल बनाया गया पाटलिपुत्रा। अब पाटलिपुत्रा क्यों गया बनाया गया, अभी हम लोग आगे देखते हैं। राजगीर सराउंडेड था 5 तरफ से पहाड़ी से, ठीक है। और मगध का जो लास्ट रूलर है वो था बृहद्रथ, ठीक है। अब आइए मगध में कैसे कैसे करके शासक आते गए, चलता गया। अब आपको पता है, पहले ही बता देता हूँ, आपको पता है कि पहला कौन था? हरियंका। फिर कौन था? शिशुनाग। फिर कौन था? नंदा। नंदा को हरा के कौन आगे, कौन सी डायनेस्टी आई? मौर्य डायनेस्टी। तो ठीक है, तो आपको ये चीज़ अभी पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हरियंका, कैसे नंदा, ये सब है, ठीक है। आइए, तो हरियंका डायनेस्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी। एकदम सिंपल, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने मगध का इस्टेब्लिशमेंट कराया है। मगध में 3 जो था मेन जो रूल किए, एक हरियंका डायनेस्टी, एक शिशुनाग डायनेस्टी, एक नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी खत्म होगी तब ना अगला डायनेस्टी आएगा। तो ठीक है, तो आइए अब हरियंका से शुरू करते हैं। हरियंका का जो रियल जो फाउंडर था वो था बिंबिसार, ठीक है। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था इसका ओरिजिनल फाउंडर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध, तो क्या बोलेगा? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का जो सबसे खास बात इंपॉर्टेंट है कि इसने बहुत सारी शादी की, वो इसका बहुत सारा मैरिज अफेयर था। जैसे कोसला देवी, कोसला की प्रिंसेस से कर दिया, चलेना थी उनसे कर लिया, पंजाब की जो राजकुमारी थी उससे कर लिया, ठीक है। तो इनका बहुत सारा शादी था, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनका एक दोस्त है चंद्रप्रद्योत, ठीक है। अवंती का राजा जिसका नाम है, अवंती का किंग है चंद्रप्रद्योत, उनसे ये दोस्ती रखते हैं, इनको नहीं हराते हैं। और एक बार चंद्रप्रद्योत की तबीयत खराब हो जाती है तो वो अपना जो फिजिशियन भेजते हैं उसका नाम है जीविका। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिंबिसार सेंट होम टू द चंद्रप्रद्योत टू सेव लाइफ, तो आंसर हो जाएगा जीविका। ये फिजिशियन की तरह काम करता है। या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा जीविका इज रिलेटेड टू होम, तो याद रखिएगा हरियंका डायनेस्टी का जो फाउंडर है बिंबिसार, इसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए जो है सो जीविका को भेजा। अब देखिए, हरियंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब इसका बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने बाप को मार के बैठेगा, अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन मार के जो है सो गद्दी पे बैठेगा। तो याद रखिएगा, बिंबिसार को कौन मारता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कौन मारता है? उदयन। अब अजातशत्रु के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हम देखेंगे तो किसने कराया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। अब अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है और उदयन जो है सो इसको मार देता है। अब उदयन देखता है कि भाई अगर राजगीर में ही रहेंगे तो थोड़ा खतरा है,
ठीक है। तो वो अपना कैपिटल को चेंज कहाँ कर लेता है, पाटलिपुत्रा। तो पूछा जाएगा पाटलिपुत्रा का ओरिजिनल जो डिस्कवरी से रिलेटेड है कि पाटलिपुत्रा को किसने उजागर किया, तो आंसर चला जाएगा उदयन, याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हरियंका पढ़ा। हरियंका के अंदर पढ़ा कि कौन था इसका इस्टेब्लिश्ड किसने किया, तो बिंबिसार ने। फिर बिंबिसार का बेटा कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट सबमिट किया। फिर अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। और अजातशत्रु को किसने मारा, उदयन ने। और उदयन के साथ ही ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब हरियंका के बाद कौन आता है, शिशुनाग आता है। तो शिशुनाग क्या करता है, देखिए ध्यान रखिएगा। अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रद्योत। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त कौन था, तो बिंबिसार। तो हरियंका कभी भी अवंती के राजा को हराता नहीं है, लेकिन शिशुनाग आते ही सबसे पहले जो अवंती के राजा को हराता है। शिशुनाग का जो राजा था कौन था, काला अशोक। नाम जैसा था वैसा काम भी था, ठीक है। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद शिशुनाग को हरा के कौन आता है, नंदा। नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हरियंका, शिशुनाग। अब शिशुनाग को हरा के कौन आएगा, नंदा, ठीक है, याद रखिएगा, नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तो महापद नंदा। आप हमेशा से जानते होंगे कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलिंग की लड़ाई अशोक से पहले महापद नंदा ने भी जीती थी, ठीक है। अब याद रखिए। और जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट जो था वो घना नंदा। तो आपको हरियंका, शिशुनाग, नंदा में एक चीज़ याद रखना है, इसका मेन लीडर कौन था। इतना कोई नहीं पूछता है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सीक्वेंस पूछ लेगा। तो हरियंका, शिशुनाग, नंदा, ठीक है, याद रखिए। अब हुआ क्या था कि महापद नंदा जो थे वो कलिंगा की लड़ाई जीते थे, और इसका जो लास्ट रूलर था घना नंदा, इसी के दौरान कौटल्या आए थे। कौटल्या बोले तो चाणक्य। चाणक्य आए थे इनसे कुछ राय लेने के लिए, बट इन्होंने चाणक्य की बहुत गंदी बेइज्जती की और बोला चल भाग इधर से। तो चाणक्य को बहुत बुरा लगा। चाणक्य बोले अब इससे बदला लेना है। तो चाणक्य तो दिमाग के बहुत तेज थे, तो उन्होंने क्या किया, तो एक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, समझे। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और बोला कि इसको जो है सो हम लोग राजा बनाएंगे और इसको हराएंगे, किसको, घनानंदा को। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंदा को हराते हैं और किसकी स्थापना करते हैं, मौर्य डायनेस्टी की। तो उम्मीद करता हूँ कि कनेक्ट हो गया होगा सारा। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हरियंका, शिशुनाग, नंदा, ठीक है, क्लियर कट। अब जो मौर्य और नंदा के बीच में मैंने आपको अभी बताया कि लड़ाई हुई थी, तो ये किस किताब में कहानी है, तो मुद्रा राक्षस। और ये किसने लिखी है, तो विशाख दत्ता की रचना है मुद्रा राक्षस। इसी में लिखा हुआ है नंदा और मौर्य के बीच में कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सो नंदा को हराया था, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखिए, जब अभी मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताया, जब नंदा डायनेस्टी चल रही थी और आखिरी इसका जो लीडर था, उस दौरान सिकंदर का जो है अटैक होता है, ठीक है, सिकंदर का हमला होता है। लेकिन सिकंदर जो है सो मतलब सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पार नहीं आती है। सिकंदर की सेना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने बोला कि सिकंदर साहब छोड़ो, रहने दो। तो सिकंदर भी वापस जो है सो लौट जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी। क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में हम लोग पहुंच गए कैसे, कौटिल्य की मदद से घनानंदा को हरा के कौन बनता है राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कौन बोलता है, तो जस्टिन एंड स्ट्रैबो। और इस चीज़ को कंफर्म कौन करता है, तो विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कौन बोलता है, तो जस्टिन एंड स्ट्रैबो। कैसे याद रखिएगा, एस से सेंड्रोकोटस, एन से स्ट्रैबो, ठीक है। इसको कंफर्म कौन करता है, तो विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहते हैं, प्लूटार्च ने एंड्रोकोटस। तो याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही फर्स्ट इंडियन अंपायर जो है सो बनाई थी। इसीलिए जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु फाउंडेड इंडियन फर्स्ट इंडियन एम्पायर, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसका नाम होता है मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है सो अब सेलेसस निकेटर को हराया, और उसके बदले जो है सो काबुल, कांधार और जो है सो मकरान जो है सो ले लिया था। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पहला जो था वो शासक बना जिसने इंडिया में जो है सबसे पहले मतलब अंपायर बना है, वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बाद आते ही सबसे पहले सेलेसस निकेटर को हराया, उससे काबुल, कंधार ये सब ले लिया, बदले में उसको 500 हाथी दिया। तो एक जगह क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेलेसस निकेटर को हराया था, तो बदले में उसको क्या दिया, तो 500 हाथी दिया। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेलेसस निकेटर जो है सो मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेसस निकेटर को हराया था। तो याद रखना है, सेलेसस मेगास्थनीज कैसे आया, खुद की मर्जी से नहीं आया। सेलेसस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। वहाँ आकर वो उसने किताब लिखी इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके इंडिका में उन्होंने अपने इंडिका में इंडियन सोसाइटी को 7 भाग में बांटा, याद रखना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या बताया आपको मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसने भेजा, सेलेसस निकेटर ने। मेगास्थनीज आके इंडिया के जो बारे में क्या लिखता है,
इंडियन सोसाइटी को 7 भाग में बताता है। इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है 7 भाग में और यहाँ पर स्लेवरी नहीं है। कौन बताता है? ये मेगास्थनीज। जबकि ऐसा कौटिल्य इसका उल्टा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे स्लेवरी है। लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी टाइम में क्या करते हैं, तो जैनिज्म को अपना लेते हैं। जैनिज्म को अपना लेते हैं और साले खाना विधि मतलब भूखे रह के जो है अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इनके बारे में समझ में आया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार जो है उसका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा कि तक्षशिला का जो रिवॉल्ट उस टाइम में चल रहा था कि उसको तुम रोको। ठीक है, तो अशोक जो था अपने गद्दी पे 4 साल रहा। ठीक है, अशोक अपने गद्दी पे 4 साल जो है सो रहा। मतलब क्या बोलते हैं उसको कि गैप हो गया इन द सेंस कि मतलब जिस दिन अशोक को राजा बनाया गया, जिस दिन अशोक को राजा बनाया गया वो उसने 4 साल तक अपनी गद्दी पे नहीं बैठा। मतलब राजा रहा लेकिन अपनी गद्दी पे नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि उसने अपने 99 भाई की हत्या की। ठीक है, और एक भाई को छोड़ दिया जिसका नाम आपको पता होगा कि मोगलीपुत्र टिश। ठीक है, तो अब अशोक पे हम लोग आ गए। तो अभी हम लोग कहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। उसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। अब बिंदुसार का बेटा है अशोक। अब अशोक को भेजा था तक्षशिला की लड़ाई रोकने के लिए। उसी दौरान क्या होगा कि अशोक को राजा बना दिया जाता है, लेकिन अशोक अपनी गद्दी राजगद्दी पर जो है सो नहीं बैठता है। वो 4 साल तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठता है। इसलिए नहीं बैठता क्योंकि उसको अपने भाई को मारना होता है, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कहीं मतलब मैं रहूँ और मेरा भाई वगैरह सब ये ना कर दे कि मैं भी राजा बनूंगा, इसलिए वो 99 भाई को मार देता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हर जगह सुनते होंगे कि अशोक का नाम कहाँ कहाँ लिखा है, तो याद रखिएगा मस्की, गुज्जर, 1-2 जगह और है नेटूर। ठीक है, इन सब जगह अशोक का नाम जो है सो लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो है अपनी ज़िंदगी में कलिंगा की लड़ाई जीतता है अपनी 9वें साल में, शासन में 9वें साल में। अशोक का जो 13th इंस्क्रिप्शन है उसी में कलिंगा वार के बारे में दे रखा है। तो याद रखना अशोक के बारे में क्या क्या चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अशोक ने जो कलिंगा लड़ाई जीती उसके बारे में कहाँ लिखा है, तो 13वां इंस्क्रिप्शन में। अशोक का नाम कहाँ लिखा है, तो नेतूर, उनगलाव, मस्की, गुज्जर, इन सब में जो ये सब के इंस्क्रिप्शन में नाम लिखा है। सब वही VIP हैं, इसको जो है सो याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कलिंगा वार के बाद जो है अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया, मतलब धम्म घोष। इससे पहले उन्होंने बहुत की हत्या की, तो अब वो उसको कहते हैं भेरी घोष। जब वो सबकी हत्या कर रहे थे उसको कहते हैं भेरी घोष। अब उसका तो उसने बुद्धिज्म अपना लिया, मतलब धम्म घोष। ठीक है, अब दिव्यादान के अनुसार एक किताब है दिव्यादान, इसके अनुसार उपगुप्त जो थे उन्होंने ही जो है अशोक को शिक्षा दी कि तुम बुद्धिज्म अपना लो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अशोक ने क्या बाद में अपनाया, बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया, जैनिज्म। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एट लास्ट पूछेगा कि अशोक ने क्या अपनाया, तो बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपनाया, जैनिज्म। ठीक है, अब अशोक ने एक चीज़ और कराया था कि 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। कहाँ, पाटलिपुत्रा में। अभी हम लोग जब बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे तो सबको कंप्लीट कर लेंगे। मौर्य अंपायर का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने मारा और उसके बाद उसने किस चीज़ की स्थापना की थी, शुंगा डायनेस्टी की। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में अमात्य मतलब हो गया जो कैबिनेट वगैरह में था। ठीक है, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड। समहारत्रा मतलब हुआ जो टैक्स वगैरह लेता था। यहाँ अवंती का कैपिटल मैंने बताया उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया था BPSC में, याद रखिएगा कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था, ध्यान से सुनिए, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 6 समिति थी और सब में 5-5 मेंबर थे। तो एक में अगर 5 मेंबर तो 6 समिति में टोटल 30 मेंबर। याद रखिएगा, मौर्य के टाइम में एग्रीकल्चर में 1/6 टैक्स लिया जाता था, इंडस्ट्री से 1/6 टैक्स। आपको कहीं भी अगर पूछे एंशिएंट में कि टैक्स कितना लिया जाता था एग्रीकल्चर से, तो 1/6 याद रखिएगा। यहाँ पे 1/6 और इंडस्ट्री से 1/10। ठीक है, मौर्य का पुट भरूच था, याद रखिएगा। मौर्य का पोर्ट भरूच है, याद रखिएगा, पूछेगा पोर्ट। वही अगर गुप्ता का पुट यही बताया था तो ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो मौर्य का पोर्ट भरूच और उसका पोर्ट गुप्ता का ताम्रलिप्ति। ठीक है, अब मेगास्थनीज के अनुसार कि इंडिया में कितने टाइप के सोसाइटी थे, तो 7 टाइप के। मैंने बताया मेगास्थनीज के अनुसार 7 टाइप के सोसाइटी थे और मैंने आपको बताया कि 6 समिति, एक में 5 मेंबर, तो टोटल 30 मेंबर। ये भी BPSC का पूछा हुआ है। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार 7 टाइप के पीपल थे सोसाइटी में। स्लेवरी नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने बोला कि स्लेवरी थी। कौटिल्य ने बोला स्लेवरी थी, कौटिल्य मतलब चाणक्य। मेगास्थनीज ने बोला कि किसी टाइप की स्लेवरी नहीं थी। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल पूछता है मौर्य का, तो याद रखिएगा कि कुछ जैसे यक्षिणी स्टेच्यू जो है वो दीदारगंज में है, तो ये सब इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं बुद्धिज्म को। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आपके एक मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ जो है आपको बुद्धिज्म को जो है सो मतलब महात्मा बुद्ध को जो है सो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, सर एडविन आर्नोल्ड। लाइट ऑफ एशिया कही थी आर्नोल्ड ने, सर आर्नोल्ड ने। ठीक है,
इन्होंने यशोधरा से शादी की थी। इनका नाम था पूरा गौतम बुद्धा। 29 साल के उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, जिसको कि बोलते हैं महाभिनिषिक्रमण। याद रखिए, लिखिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने जो घर छोड़ा था उसको बोलते हैं महाभिनिषिक्रमण, ठीक है। फल्गु नदी के किनारे इनको जो है सो मतलब जो है इनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त हुई थी। 8 फोल्ड पाथ जो है बुद्धिज्म का है, राइट व्यू, राइट इंस्पिरेशन, राइट स्पीच, ये सब जो है 8 फोल्ड पाथ। पूछेगा 8 फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है, तो बुद्धा से। बुद्धा का 3 रत्न था, बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगा। बुद्धा के अनुसार जो था मध्यम मार्ग जो है सबसे बेस्ट चीज़ है, मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना ज़्यादा ईजी। 3 रत्न थे, बुद्धा, धम्मा और संघा, ये चीज़ आपको पता है। इनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। ये चीज़ बुद्धिज्म से पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब ये पैदा हुआ था तो इनका जो था वो था लोटस, बर्थ का सिंबल, यंग में बुल, डेथ में स्तूपा, प्रेगनेंसी में एलिफेंट। ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है सरमन्स वगैरह दी थी, भिक्षा ज्ञान दिया था, तो पाली में। ज्ञान किस में, पाली में। पहला जो सरमन दिया था, पहला वो जो ज्ञान दी थी कहाँ दी थी, सारनाथ में। ये सब चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम जो था, पहला कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, और मैक्सिमम कहाँ दिया था, तो पूछा जाएगा तो याद होगा श्रावस्ती में। बुद्ध की मौत कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, याद है, ठीक है। और उसका अल्टीमेट गोल क्या था, निर्वाणा, मतलब अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ठीक है। अब 2 टाइप के लोग थे, हीनयान जो नो चेंजर्स, महायान जो चेंजर्स थे। मतलब जो बुद्धिज्म की जो इसका जो प्रिंसिपल था उसमें जो बदलाव चाहते थे उसको महायान बोलते हैं, और जो नहीं चाहते थे उसको हीनयान बोलते थे, ठीक है। 2 ब्रांच थी, एक विक्रमशिला में वज्रयान की पढ़ाई होती थी, नालंदा में महायान की। तो याद रखना, वी फॉर विक्रमशिला, वी फॉर वज्रयान, ये बुद्धिज्म की पढ़ाई थी। अब आपको इसमें से क्या देखना है, याद जो पूछा जाएगा। 3 पिटक थे, पहला था सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक किसने लिखा था, तो आनंद ने। तो कैसे याद रखेगा, सुट्टा कौन पीता है, तो आनंद। आनंद क्या पीता है, सुट्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आएगा। तो सूत पिटक आनंद, विनय पिटक किसने, उपाली ने, ठीक है। अभिधम पिटक मोगलीपुत्र टिस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तीनों को VIP स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये बुद्ध का जो था मेन यहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल, अब देखिए बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई। पहला काउंसिल कहाँ हुआ, राजगीर में। दूसरा कहाँ, वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। पहला किसने किया, अजातशत्रु ने, ठीक है। पहला किसने, अजातशत्रु ने। दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, ठीक है। चौथा कनिष्क। ये चीज़ आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। पहला किसने, राजगीर। पहला कहाँ हुआ, राजगीर। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कश्मीर। पहला किसने किया, अजातशत्रु ने। दूसरा किसने किया, काला अशोक ने। तीसरा किसने किया, अशोक ने। चौथा कनिष्क ने। फिर उसके बाद अगला जो इसमें पूछा जाता है, फर्स्ट में कौन थे प्रिजाइड किया, तो महाकश्यप। सेकंड में सबकामी। थर्ड में मोगलीपुत्र टिस। ये चीज़ आपको रटना होगा। अब आप अपने तरीके से इसको कैसे रटते हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतनी बार ही इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी रही, ठीक है। चैत्य मतलब हो गया जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो है सो जो है पूजा करते हैं। और विहार हो गया जहाँ बुद्धिस्ट भिक्षु रहते हैं। चैत्य मतलब पूजा करते हैं, और विहार मतलब जहाँ रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि बुद्धिज्म का समझ में आया होगा, ठीक है। बुद्ध की मौत कहाँ हुई, कुशीनगर में। फिर से मैं आपको कुछ कुछ चीज़ रिवाइज कराता हूँ, बोलते चलिए मेरे साथ, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसने बोला था, तो सर एडविन आर्नोल्ड ने बोला था, ठीक है, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, ठीक है। उसके बाद 8 फोल्ड पाथ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से। 3 रत्न क्या है बुद्धिज्म के, तो बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा ने जो है सो कौन सा पाथ बोला था, तो मिडिल पाथ बोला था। बुद्धा ने सरमन सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज में दी, तो पाली लैंग्वेज में दी। बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। बुद्धा का मैक्सिमम सरमन जो है जो ज्ञान वगैरह दी कहाँ दी, श्रावस्ती में दी। बुद्धा की मौत कहाँ हुई, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। मौत कहाँ हुई, कुशीनगर, ठीक है। क्लियर कट है, समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बुद्धिज्म हो गया। अब आइए जैनिज्म। जैनिज्म उतना मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। टोटल 24 जो थे वो तीर्थंकर थे। पहला था ऋषभदेव, 23 थे पार्श्वनाथ, ठीक है, ये याद रखना है। महावीर स्वामी जो थे वो 24 में थे। इन्होंने जो है सो एक 5वां महाव्रत जो है सो ऐड किया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। महाव्रत और अनुव्रत के बारे में पूछेगा, ये क्या है टर्मिनोलॉजी, तो ये टीचिंग ऑफ जैनिज्म है, ठीक है। महावीर स्वामी कहाँ बॉर्न हुए, तो कुंदग्राम वैशाली में। 12 साल बाद इनको जो है सो इनलाइटमेंट मिला, साल ट्री के नीचे, ठीक है, याद रखिएगा। वही पूछेगा बुद्धिज्म को, तो बोध गया में इनको फल्गु पीपल ट्री के नीचे। बुद्धिज्म में बुद्ध को कहाँ मिला था, तो पीपल ट्री में। इनको कहाँ मिला, तो साल ट्री के नीचे। क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपेयर करके, ठीक है। ऋषभनाथ जो था उसको जो है किस चीज़ से दर्शाते थे, तो बुल से, ठीक है। महावीर स्वामी 24th इनको लायन से। ये फर्स्ट थे ऋषभनाथ, और ये 24th थे महावीर स्वामी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब उसके बाद जैन काउंसिल, फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई? पाटलिपुत्रा में 310 में, ठीक है। इसी में जो फर्स्ट जैन काउंसिल में स्थूलभद्र और आप जानते होंगे कि दिगंबर श्वेतांबर सब जो पूरे तरीके से नंगे रहते हैं उसको दिगंबर कहते हैं, जो व्हाइट कलर का कपड़ा बांधते हैं उसको श्वेतांबर कहते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जैन में 2 चीज़ याद रखना है कि पहला कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा, दूसरा वल्लभी में। जो महावीर स्वामी थे उनकी डेथ कहाँ हुई? पावापुरी में, ठीक है। ये चीज़ बुद्धिज्म और जैनिज्म समझ में आया होगा। तो जैनिज्म के बारे में अगर बुद्धिज्म के बारे में तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। तो जैनिज्म के बारे में अगर पूछूं तो इनके फाउंडर कौन थे? तो आपको मैंने बताया कि ऋषभदेव थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट तीर्थंकर भी यही थे। टोटल 24 तीर्थंकर थे। 23वां नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 24वां नंबर के महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनको वो कहाँ मिला इनलाइटमेंट? तो साल पैर के नीचे में, ठीक है। इनका 3 ज्वेल्स था, इसका क्या कहते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ बोला जाता है जैनिज्म के। कौन कौन सा था जैनिज्म के? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में। सेकंड कहाँ हुआ? वल्लभी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा था जिस टाइम में कि ये बुद्धिज्म जैनिज्म से पहले कि शुंगा, पुष्पमित्र शुंगा ने जो है सो आखिरी जो मौर्य डायनेस्टी का लीडर थे जिनका नाम था बृहद्रथ, उसको मार के जो है सो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। तो ये मौर्य के ही जो है कंटेम्प्रेरी में ये जैनिज्म और बुद्धिज्म चल रहे थे। तो वापस से अब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी वगैरह सबके बारे में हम लोगों ने मतलब जो एक बार जानकारी हमारे दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आइए कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी जो था मेनली जो इसको चला रहे थे वो थे कनिष्का, ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात है। कुषाण जो है वो बिलोंग करते हैं टोखरी ट्राइब ऑफ चाइना के। तो क्या लिखिएगा? टोखरी ट्राइब। कुषाण के बारे में अगर पूछेगा तो ये लिखिएगा टोखरी ट्राइब ऑफ चाइना, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे, ठीक है, इसके फाउंडर जो थे वो थे, उनका नाम आप जानते होंगे कुजाला कैडफिसेस, ठीक है। और जो मेन इसके जो रूलर थे वो थे कनिष्क। तो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में है आपको याद रखना है कि इनिशियली जो थी कैपिटल वो थी पुरुषपुर, ठीक है। इनिशियली क्या थी? पुरुषपुर। बाद में क्या हो गया? पेशावर और मथुरा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले क्या था? पुरुषपुर। अब क्या हो गया? मथुरा, ठीक है, पेशावर और मथुरा। इसके दौरान जो थे, जब भी ये कुषाण का जो था पूछा जाएगा तो गंधार और मथुरा कला का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो बोलिएगा किसके दौरान? कनिष्का के दौरान। कनिष्का ने आपको बताया मैंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो था कश्मीर में, वहाँ। तो इससे आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे करके कि कनिष्का 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ? कश्मीर में। क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्का के ही टाइम में जो था सिल्क रूट जो थे पूरे तरीके से ये कंट्रोल करते थे। तो पूछा जाएगा सिल्क रूट जो है वो मेनली कौन कंट्रोल करता था? तो कनिष्का। 78 BC में उन्होंने शक संवत के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिली थी? तो कुषाण डायनेस्टी से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ? तो कनिष्का में। तो ऐसे करके हम लोग इसको बिल्कुल याद करते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। अब कनिष्का के बाद आ जाता है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछेगा कि पहले स्टार्ट में कौन किसने फाउंड किया? तो श्रीगुप्ता। लेकिन रियल फाउंडर पूछेगा तो चंद्रगुप्त वन। सबसे पहले किसने महाराजा धीराज की जो है सो उपाधि अपने आप को ले ली? तो कौन था वो? चंद्रगुप्त वन। उसके बाद आता है इसका चंद्रगुप्त वन का बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन कहता है इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो याद रखिएगा VA स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को कौन कहता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो VA स्मिथ, ठीक है। समुद्रगुप्त को के बारे में एक दो आपको जानकारी देता हूँ कि इसके जो मतलब क्या कहते हैं ये जो कोर्ट था इनमें एक पोएट थे, उनका नाम था हरिसेन, ठीक है। हरिसेन नाम था उनका। उन्होंने एक रचना लिखी थी प्रयाग परिस्थिति। तो प्रयाग परिस्थिति के ऑथर कौन है? तो हरिसेन। और ये किसके उसमें थे क्या कहते हैं कोर्ट में? तो समुद्रगुप्त। तो फिर से बोलता हूँ, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये किसने बोला था? तो VA स्मिथ ने। समुद्रगुप्त के कोर्ट में ही एक थे हरिसेन पोएट, उन्होंने लिखी थी प्रयाग परिस्थिति। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही, ठीक है। समुद्रगुप्त को जो है ना सो कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज। क्यों कविराज कहा जाता था? क्योंकि आप देखिएगा ना कभी भी अगर NCERT वगैरह जहाँ भी समुद्रगुप्त के बारे में दिया है तो वहाँ दिखाया जाएगा कि ये बीना बजाया करते थे, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या चीज़ हो गया? नेपोलियन ऑफ इंडिया, वीणा बजाते थे। इसके अंदर में जो था एक पोएट था, नाम था हरिसेन। हरिसेन की जो लिखा था उन्होंने प्रयाग परिस्थिति। अब प्रयाग परिस्थिति में क्या लिखा हुआ था कि उन्होंने नॉर्थ के 9 राजा को हराया था और साउथ के 12 राजा को हराया था, ठीक है। तो इसलिए दिखाया गया इनको कविराज कहा क्योंकि इनको बिना बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त। अब क्या होता है कि
साकाज की एंट्री होती है रामगुप्त के टाइम में, और रामगुप्त की जो बीवी होती है उसको साकाज वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं। तो इससे जो है चंद्रगुप्त टू बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है कि मेरी जो है सो मतलब क्या कहते हैं, बड़े भाई की बेटी उसको जो है सो ये बड़े भाई की बीवी को उठा के ले गए। तो वो क्या करता है कि अपने भाई की हत्या कर देता है। तो चंद्रगुप्त टू पूछेगा कि कौन सा ऐसा राजा है जो कि अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त टू हत्या करता है किसकी, रामगुप्त की, क्योंकि अपनी बीवी की जो है रक्षा साकाज से नहीं कर पाता है। बाद में चंद्रगुप्त टू साकाज को हराता है और उस अपनी भाभी से ही शादी कर लेता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था, चंद्रगुप्त टू उसके बाद आता है। चंद्रगुप्त टू ने साकाज को हराया, और फाहिन जो है चाइनीज ट्रेवलर वो किसके अंडर में आता है, किसके कोर्ट में आता है, तो चंद्रगुप्त टू के पास। ठीक है, 14 साल तक रहता है। तो क्वेश्चन आएगा फाहिन किसके अंडर में, चंद्रगुप्त टू के अंडर में। ठीक है, अब चंद्रगुप्त टू का रिलेशन जो मेहरौली आयरन पिलर है दिल्ली में उससे भी है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के ही शासन में जो है 9 रत्न थे। ठीक है, याद रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेगा, किसने बनाया, तो कुमार गुप्त ने बनाया। ठीक है, अब सबसे जो लास्ट होता है वो था स्कंद गुप्ता। उसने किसको हराया, तो हुनाज को। 2 थे, एक साकाज, साकाज को हराया चंद्रगुप्त टू ने, हुनाज को हराया किसने, स्कंद गुप्ता ने। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में पूछेगा कि सुदर्शन झील का जो रिपेयरमेंट किसने करा, तो स्कंदगुप्त। देखिए जो भी ऊपर से आ रहा हूँ सब सबका बेटा है। ठीक है, लास्ट रूलर जो था गुप्ता डायनेस्टी का उसका नाम याद रख लिया, विष्णुगुप्त। ठीक है, अब गुप्ता में देश, भुक्ति, विषय, ग्राम जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ ऐसे था। ठीक है, देश स्मॉल यूनिट, फिर भुक्ति, फिर उससे ज़्यादा, ये सबसे बड़ा यूनिट हो गया देश, ग्राम सबसे छोटा। अब यहाँ का पोर्ट जो था मैंने बताया त्रामलिप्ति। अब आपको मैंने बताया था मौर्यंस का पोर्ट क्या था, भरूच पोर्ट, भरूच। यहाँ कौन सा है, त्रामलिप्ति। यहाँ पर रुपए का मतलब हुआ सिल्वर कॉइन, तो पूछेगा रुपए का मीन्स सिल्वर कॉइन, दिनार मीन्स गोल्ड कॉइन। रुपए का और दिनार किसके हैं, तो गुप्ता के, गुप्ता के कॉइन। गुप्ता के कॉइन कौन है, रुपए का सिल्वर कॉइन, दिनार गोल्ड कॉइन। ठीक है, बार बार बोलिए, लिखिए, याद हो जाएगा। अब उस दौरान क्या था, गुप्ता के दौरान में जो था 2 टाइप की मंदिर थे, शैली थे। एक था नागर टाइप, एक था द्रविड़ टाइप। तो नागर टाइप मतलब नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर थे वो किस टाइप से बनते थे, नागर टाइप से, और द्रविड़ टाइप थे वो साउथ इंडिया के। तो याद रखिएगा, नॉर्थ नागर टाइप, साउथ। ठीक है, साउथ में द्रविड़ टाइप, नागा टाइप कहाँ, नॉर्थ में। उसके बाद आ जाती है सबसे लास्ट चीज़ जो एंशिएंट का आता है वो है पाल डायनेस्टी। इसकी स्थापना कौन करता है, तो गोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट, पाल डायनेस्टी, गोपाल। ठीक है, गोपाल ने ही जो है सो ओडंटीपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, कहाँ, बिहार शरीफ में। फिर उसके बाद गोपाल का बेटा आता है धर्मपाल। धर्मपाल जो है सो किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट करता है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बताया मैंने वज्रयान की पढ़ाई होती है। फिर आता है इसका बेटा, क्या नाम है, धर्मपाल का बेटा देवपाल। वो देखता है कि मतलब धीरे धीरे करके सिचुएशन अंग्रेजों के हाथ में है, तो वो क्या करता है, अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है मुंगेर। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा गोपाल, गोपाल क्या करता है, ओडंटीपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है। धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। उसके बाद देवपाल, देवपाल जो अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लेता है मुंगेर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देवपाल से बीपीएससी ने पूछा है कि देवपाल अपने 5 गांव डोनेट करता है जावा किंग पालपुत्र देव को, ताकि नालंदा में जो है सो मंदिर वगैरह बनाया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसी दौरान पाला डायनेस्टी जो है उसमें ब्रॉन्ज स्टेच्यू वगैरह जो है सो बनती है बहुत ज़्यादा लेवल पे, और कौन बनाते हैं, तो धीमन और बिठपाल। ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है सो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं मॉडर्न चालू नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 37-38 मिनट पढ़ रखे हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने अभी आपकी बात की थी। अब आइए स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो मैं आपको बोला, अगर आपको जो मैंने बताया ये जानकारी ना रहे तो आप क्वेश्चन थोड़ी अटैम्प्ट कर पाएंगे। आइए आप क्वेश्चन को एक एक करके उड़ाते हैं। अब आइए, आउट ऑफ 16 महाजनपद हाउ मेनी आर इन बिहार, तो 3 बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्यों बोला 3, मगध, अंगा और वजीसंग। समझ में आया। अब अगला, डिस्क्रिप्शन ऑफ मगध एंड अंगा इज फर्स्ट फाउंड इन, बताया मैंने आपको अथर्ववेद। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। चिरांद कहाँ है, बताया था सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनौर, सारण। फर्स्ट मेंशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कहाँ था, शतपथ ब्राह्मण में। वही जो उसके बाद मैंने आपको बताया था कीकट वगैरह सब जो था, ऋग्वेद में बिहार को इम्प्योर बोला। समझ में आ रहा होगा। ऋग्वेद में बिहार को किस चीज़ से एड्रेस किया गया है, तो कीकट, व्रत्या मतलब गंदगी। अंगा का कैपिटल चंपा, मल्ला का कैपिटल कुशीनगर, अवंतिका उज्जैन, और मत्स्य क्या, विराटनगर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसलिए आपको मैच द फॉलोइंग में आंसर याद रखना है। जब ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया, ठीक है, तो कौन था रूलर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, धनानंदा था। समझ में आ रहा होगा कैसे था। और उसी ने बेइज्जती की थी किसकी, कौटिल्य की। तो फिर कौटिल्य ने बदला लेने के लिए क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और किस चीज़ की स्टैब्लिशमेंट हुई, मौर्य डायनेस्टी की। हु वाज कॉल्ड सेंड्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस, तो किसको का किसने कहा था, तो जस्टिस एंड स्ट्रेबो ने किसको कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था,
सेंड्रोकोटस। और एंड्रोकोटस किसने कहा था? प्लूटार्च ने। क्लियर कट, पढ़ा है, बिल्कुल बनेगा। मेगास्थनीज था, चाइनीज ट्रेवलर था, किसके कोर्ट में है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में है। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेलेसस निकेटर ने भेजा था। सेलेसस निकेटर को जब हराया था तो बदले में क्या दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 500 हाथी दिया था, इसकी बेटी से जो इन्होंने शादी किया था। ठीक है, फिर सेलेसस निकेटर से ये हो गया। मेगास्थनीज जब इंडिया आया तो उसने जो है सो एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। इसके अनुसार इंडियन सोसाइटी कितने 7 भाग में बटी हुई है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी 7 भाग में बटी है। इंडिया में स्लेवरी नहीं है। ठीक है, क्लियर कट। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन जो सबसे इंपॉर्टेंट आया था? फाहीन चाइनीज ट्रैवलर, 14 साल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैनिज्म बताया था, अपनाया था। अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था। बिंदुसार ने आजीविका माना। आजीविका सेक्शन क्या होता है? मखाली घोष ने इसकी स्थापना की थी। एक आजीविका सेक्शन होता है जिसकी स्थापना की थी मखाली घोष ने। ठीक है, ये लोग भरोसा फेट पर करते थे। फेट इन द सेंस किस्मत पे। ठीक है, अशोका नाम कहाँ कहाँ मैंसनड है? तो मस्की में, गुजर में, नेत्तूर में। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी में जो गवर्नमेंट का लैंड है उसको बोलते हैं सीता भूमि। क्या बोलते हैं? सीता भूमि। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में। सेकंड वैशाली में। थर्ड पाटलिपुत्रा। चौथा कश्मीर। ठीक है, क्लियर कट। फर्स्ट को किसने किया था? अजातशत्रु ने। दूसरे को काला अशोक। तीसरा अशोक। देखिए कैसे याद करते हैं। पहले में शत्रु आया। शत्रु कैसा था? काला था। तो शत्रु, अजातशत्रु, काला अशोक। तो काला को काला हटा दीजिए, फिर वो काला से बन गया अशोक, और चौथा में कनिष्क। क्लियर, समझ में आया? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। उनका सिंबल क्या था? तो बुल से उनको डिनोट करते थे। सेकंड कौन था? अजीत नाथ, उसको एलिफेंट से। 23rd कौन था? पार्श्वनाथ। और चौथा 24वां कौन था? महावीर। अब आपको याद कौन सा रखना? तो 24वां और पहला। तो मैंने कैसे याद किया? मेरा एक दोस्त था ऋषभ, वो दिमाग से बैल है। ठीक है, ऋषभ कैसा था? बैल। और महावीर कैसे थे? शेर थे। ठीक। 15 मौर्य। देखिए ये सीक्वेंस है। मौर्य के बाद कौन आया था? शुंगा। शुंगा के बाद कान्वा। अब मैंने आपको क्यों नहीं बताया? देखिए मौर्य के बाद मैंने कुषाण बताया क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता दिया था मौर्य को लास्ट में किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंगा ने, जो लास्ट इसके रूलर थे, उसको मारा था। तो मौर्य के बाद शुंगा, शुंगा के बाद कान्वा, कान्वा के बाद कुषाण। तो समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, मैंने बताया चंद्रगुप्त वन। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, किसने बोला था? वी ए स्मिथ ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापना की? धर्मपाल। नालंदा कुमार गुप्ता। मैंने कैसे याद किया है? नालंदा कुमार। ठीक है, विक्रमशिला धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला में वज्रयान की पढ़ाई की जाती थी। हरिसेन किसके थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को और क्या बोला जाता था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला? वी ए स्मिथ। ठीक है, हरिसेन ने क्या लिखा था? पर्याग परिस्थिति, जिसके अंतर्गत जो था हरिसेन का वही था ना, पर्याग परिस्थिति। इसमें जो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि उम्मीद करता हूँ। अब जो और क्वेश्चन था वन लाइनर, वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। चूँकि ये क्वेश्चन जो है सो क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, ये ऑल ओवर इंडिया वाले से उठाया हुआ है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बिहार वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए लोथल जो है डॉकयार्ड वगैरह के लिए फेमस था। इससे हम लोग एक बार बस जानकारी लेने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ। ठीक है, जो इसमें अपना काम का क्वेश्चन, जैसे अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो हरियंका डायनेस्टी। सीक्वेंस क्या? हरियंका, शिशुनाग, नंदा। उदयन ने क्या किया? पाटलिपुत्रा फाउंड किया। ठीक है, ठीक है, कैपिटल ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद काला अशोक किसका, कौन से डायनेस्टी से था? तो शिशुनाग, मैंने आपको बताया था उसके बारे में। समुद्रगुप्त को जो है सो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था? तो वी ए स्मिथ ने। ठीक है, देखते जाइए। पर्याग परिस्थिति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो स्टार्ट किया था अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से? तो सारनाथ से, मैंने आपको बोला था। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था अपना शिक्षा? श्रावस्ती में। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के टाइम में कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था? तो फाहीन। ठीक है, गंधारा कला जो मैंने बताया था कुषाण के टाइम में जो था, ये गंधारा कला किस किस चीज़ से मिलकर बना है? इंडिया प्लस ग्रीक। अशोक का नाम कहाँ कहाँ लिखा है? तो मस्की, गुर्जर, नित्तूर, भबरू। ठीक है, अंगा का कैपिटल चंपा, वत्स का कौशाम्बी, कोसाला का श्रावस्ती। ठीक है, कौन सा गुप्ता रूलर है जिसने अश्वमेघ यज्ञ बहुत ज़्यादा करा है? तो समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त। ठीक है, कनिष्क की कैपिटल पुरुषपुर, पेशावर। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ किसका? बुद्धिज्म का। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। ठीक है, गायत्री मंत्र किसने जो है सो कंपोज किया? तो विश्वामित्रा। किसने? विश्वामित्रा। अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था उसको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। इसको याद कर लीजिए, ये मैं रटने के लिए आपको बोलूँगा। ठीक है,
23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। वही 24वां पूछता तो महावीर जैन। तीन पिटक किससे है? तो बुद्धिस्ट से। कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिपदम पिटक। बताया था कि सुट्टा कौन पीता है? आनंद। तो सूत पिटक किसने? आनंद ने। ठीक है। आजीविका मखाली घोष के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। और जताका एक टेक्स्ट है किसका? सेक्रेट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का। अर्थशास्त्र किसने? तो कौटिल्य ने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मेरे अनुसार एंशियंट हिस्ट्री जो है बिहार का वो आपका ख़त्म हुआ। एंशियंट आपका ख़त्म हुआ। मॉडर्न आज इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। एंशियंट ख़त्म हुआ। जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, उसको पढ़िए, जाके PYQ लगाइए, जहाँ से लगाना ये वाले क्वेश्चन देखिए लगा के। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपका काम मॉडर्न अब अगला है। एंशियंट में आपका काम हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है। ठीक है। एंशियंट के क्वेश्चन को आप लगाइए और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से वीडियो को देखिए, जो जो चीज़ बोल रहा हूँ लिखने उसको बार बार लिखिए, याद कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, 50 जगह जाइएगा, भटकिएगा। ये चीज़ वो है जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, वो आपके सामने लाया। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा अगर आपसे ये जो क्वेश्चन जो भी इसमें से आएंगे आपका गलत नहीं होगा और इससे बाहर बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी रखिए कि आएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भी कंपनी का टेस्ट लगाना है ये सबसे जाके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री मेरे तरफ से ख़त्म। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।